हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक टिश्यू के बारे में। कल हमने टिश्यू का इंट्रोडक्शन देखा था, आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक टिश्यू के बारे में। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए हम पढ़ते हैं मैथमेटिक टिश्यू के बारे में। मैथमेटिक टिश्यू क्या है? प्लांट के अंदर जितने भी डिवीजन होते हैं, प्लांट के अंदर जो भी ग्रोथ होता है, चाहे उसकी हाइट बढ़ती है या उसकी मोटाई बढ़ती है या फ्लावर लगते हैं या ब्रांचेज लगते हैं, वो सब काम मैथमेटिक टिश्यू के द्वारा ही होता है। और मैथमेटिक टिश्यू को हम डिवाइडेड टिश्यू ऑफ प्लांट कहते हैं। मैथमेटिक टिश्यू तीन तरह के होते हैं: एपिकल मेरिस्टीम, इंटरकैलरी मेरिस्टीम और लैटरल मेरिस्टीम। तीन तरह के होते हैं मैथमेटिक टिश्यू। आपके एनसीईआरटी में दो लाइन लिखा हुआ है। मैथमेटिक टिश्यू वाले रीजन में दो लाइन लिखा हुआ है, ग्रोथ इन प्लांट इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन, और दूसरा लिखा हुआ है, देयर आर सम टिश्यू इन प्लांट दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। लिखा हुआ है कि प्लांट में ग्रोथ लिमिटेड होता है सर्टेन रीजन में, और कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं प्लांट के अंदर जो थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करते हैं। तो आप ये दो लाइन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइन क्या कहना चाहते हैं। जब हम मैथमेटिक टिश्यू आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा देंगे, ये दोनों लाइन का मतलब समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि मैथमेटिक टिश्यू तीन तरह के होते हैं। मान लीजिए ये प्लांट है, ये एक प्लांट है, ये उसके रूट्स है, ये है इसकी एपिकल टिप। तो मैथमेटिक टिश्यू जो होते हैं ये इसके टिप पे पाए जाते हैं, इसके टिप पे पाए जाते हैं। ये है इसके मैथमेटिक टिश्यू। अब जानते हैं प्लांट के अंदर नोड होता है, ये नोड है, ये एक दूसरा नोड है, और दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम इंटर नोड कहते हैं। कुछ मैथमेटिक टिश्यू इस नोड पे भी पाए जाते हैं, और कुछ जो होता है वो रूट के टिप पे ही पाए जाते हैं मैथमेटिक टिश्यू, ये रूट के टिप पे पाए जाते हैं। और कुछ मेरिस्टीम यहाँ स्टीम के बेस में पाए जाते हैं। जो टिश्यू स्टीम के टॉप पे पाए जाते हैं उसको कहते हैं एपिकल मेरिस्टीम। एपिकल मेरिस्टीम जो नोड पे पाए जाते हैं उसको कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टीम। इंटरकैलरी मेरिस्टीम जो ये स्टीम के बेस पे पाए जाते हैं उसको कहते हैं लैटरल मेरिस्टीम। लैटरल मेरिस्टीम। और जो रूट के टिप पे पाए जाते हैं इसको भी कहते हैं एपिकल मेरिस्टीम। एपिकल रूट रूट के टिप को हम एपेक्स कहते हैं। रूट के टिप को हम एपेक्स कहते हैं, उसी से नाम आया है एपिकल मेरिस्टीम। जो एपिक्स पे पाए जाते हैं उसे कहते हैं एपिकल मेरिस्टीम। ये सूट के एपिक्स पे है तो इसे कहेंगे सूट एपिकल मेरिस्टीम। सूट एपिकल मेरिस्टीम ये रूट के एपिक्स पे है जिसे कहेंगे रूट एपिकल मेरिस्टीम। ये जो सूट एपिकल मेरिस्टीम है, सूट एपिकल मेरिस्टीम है, यहाँ डिवीजन करेगा और प्लांट के लेंथ को बढ़ाएगा। और जो इंटरकैलरी मेरिस्टीम है, यहाँ से ये डिवाइड करके ये दो इंटरनोड के बीच का डिस्टेंस को भी बढ़ाएगा, और यहाँ से ब्रांचेज निकलेंगे उसका बनाने का भी काम इंटरकैलरी मेरिस्टीम करेगा। फ्लावर लगेंगे यहीं से, इसका भी काम इंटरकैलरी मेरिस्टीम करेगा। और लैटरल मेरिस्टीम क्या है? लैटरल मेरिस्टीम जो होता है वो प्लांट के बाद में आता है। पहले प्लांट के लाइफ में शुरुआती दौर में एपिकल मेरिस्टीम और इंटरकैलरी मेरिस्टीम आता है। जब प्लांट एक सर्टेन एज तक ग्रो कर जाता है उसके बाद उसमें इंट्रोडक्शन होता है लैटरल मेरिस्टीम का। और लैटरल मेरिस्टीम जो होता है प्लांट का विड्थ बढ़ाता है, उसकी मोटाई को बढ़ाता है। और ये रूट एपिकल मेरिस्टीम जो है रूट के टिप पे पाए जाते हैं, जो उसके रूट को अंडरग्राउंड ग्रो करने में हेल्प करता है। और आगे हम देखिए, अब ये दो लाइन पढ़ते हैं। ग्रोथ इन प्लांट इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन। कह रहा है कि प्लांट में जो ग्रोथ होता है एक सर्टेन रीजन में ही होता है। जैसे हमारा हाथ है, हमारे ह्यूमन के अंदर जो ग्रो होता है वो यूनिफॉर्म ग्रो होता है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पर ग्रो होगा या सिर्फ यहीं पर ग्रो होगा। पूरे जब हाथ की ग्रोथ होती है तो पूरे हाथ की ग्रोथ होता है, लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं है। प्लांट के अंदर जो एपिकल मेरिस्टीम है यह सिर्फ सूट के टिप पे ही पाए जाएंगे और इसका लेंथ बढ़ाएगा। और इंटरकैलरी मेरिस्टीम नोड पे पाए जाएंगे, जो दो नोड के बीच का डिस्टेंस को भी बढ़ाएगा और इससे ब्रांचेस भी लगाएगा।
और लेटरल मेरिस्टम इसके विड्थ को बढ़ाएगा और रूट एपिकल मेरिस्टम इसके रूट का डिवीजन करेगा। तो देख रहे हैं कि कुछ खास पोजीशन है, खास पोजीशन है प्लांट के अंदर, वहां वहां पे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। तो पहला का आंसर आप जान गए होंगे कि ग्रोथ जो होता है प्लांट में वो लिमिटेड क्यों होता है। और दूसरी बात लिखा हुआ है कि देयर आर सम टिश्यू इन प्लांट दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। ये जो डिवीजन है एपिकल मेरिस्टम का हो, इंटरकैलरी मेरिस्टम का हो, लेटरल मेरिस्टम का हो, ये जो डिवीजन है वो डिवीजन थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। इसलिए इसका आंसर होगा देयर आर सम टिश्यू इन प्लांट दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। तो वो टिश्यू कौन सी है? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर रहा है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन सा ऐसा टिश्यू है जो थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करता है प्लांट के अंदर। तो आपका आंसर होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये जो है, अब हम बात करते हैं ये जो सब टाइप्स के बारे में। इसको रब करता हूं। ये जो एपिकल मेरिस्टम है और इंटरकैलरी मेरिस्टम है, इस दोनों को हम कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम। और इसको लेटरल मेरिस्टम को हम कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्लांट के लाइफ में पहले आते हैं और प्राइमरी ग्रोथ का डेवलपमेंट कराता है। जैसे प्लांट का जो हाइट बढ़ रहा है वो उसका प्राइमरी ग्रोथ है, प्लांट में जो ब्रांचेज आ रहे हैं उसकी प्राइमरी ग्रोथ है, और लाइफ में प्लांट के पहले आते हैं, इसलिए इसे प्राइमरी मेरिस्टम भी कहते हैं। लेटरल मेरिस्टम जो होता है प्लांट के लाइफ में बाद के फेज में आते हैं, और ये इसकी सेकेंडरी ग्रोथ, जो प्लांट का जो मोटापा बढ़ता है या ह्यूमन का ही मोटापा बढ़ता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, इसलिए इसे सेकेंडरी मेरिस्टम कहते हैं। एपिकल मेरिस्टम कहाँ पाया जाता है? ग्रोइंग शूट्स ऑफ प्लांट। ग्रोइंग टिप्स ऑफ प्लांट, टिप्स पे पाए जाते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ पाया जाता है? इंटरनोड पे। सॉरी, इंटरनोड तो नोड के बीच के डिस्टेंस को इंटरनोड कहते हैं, ये पाए जाते हैं नोड पर। प्रेजेंट एट नोड। और ये जो सेकेंड लेटरल मेरिस्टम होता है ये प्रेजेंट होता है बेस ऑफ स्टीम। ये जो एपिकल मेरिस्टम होता है ये क्या करता है? ये लेंथ को बढ़ाता है। ग्रोथ इन लेंथ ऑफ प्लांट। और इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है ग्रोथ ऑफ ब्रांचेज एंड फ्लावर। और ये जो लेटरल मेरिस्टम होता है वह गर्थ को बढ़ाता है। गर्थ ऑफ प्लांट। ये हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप के बारे में। तीन तरह के होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल कैसे होते हैं, उसके अंदर वैक्यूल होता है कि नहीं होता है, उसके सेल वाल कैसे होते हैं, उसमें न्यूक्लियस कैसे होते हैं, इस सब के बारे में हम बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल की बात करें तो इसके जो सेल होते हैं, इसके सेल के जो सेल वाल होता है वो काफी थिन होता है। ठीक।
ये इसके न्यूक्लियस है और ये इसके साइटोप्लाज्म। ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ये है सेल वॉल और ये है साइटोप्लाज्म। और हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सबसे पहले जो मेस्मेटिक टिश्यू होता है वो डिवाइडिंग टिश्यू होता है। डिवाइडिंग टिश्यू ऑफ प्लांट। ये लिविंग होता है, लिविंग। इसके जो सेल वॉल होते हैं, इसके सेल वॉल बहुत पतले होते हैं, थिन सेल वॉल होते हैं। और इसके जो सेल वॉल होते हैं सेलुलोज के बने होते हैं, सेलुलोजिक सेल वॉल होते हैं। इसमें जो होते हैं इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं, नो नो इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक सेल है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, फिर एक ये सेल है, ये सेल है। तो आपको इस बीच में दो सेल के बीच में जो स्पेस दिख रहा है इसको इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। ऐसा कोई स्पेस इस सेल के अंदर में नहीं है इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं। इसके जो सेल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज। वैक्यूल एब्सेंट। ये इंपॉर्टेंट बात है, वैक्यूल नहीं होता है मेस्मेटिक टिश्यू में, वैक्यूल नहीं होता है। वैक्यूल क्यों नहीं होता? आप जानते हैं कि मेस्मेटिक टिश्यू जो होता है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है। जब वो एक्टिवली डिवीजन करता है तो उसके अंदर उसको एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है। और वैक्यूल का काम क्या है? सेल के अंदर वैक्यूल का काम है स्टोर फूड को स्टोर करना। जो ज्यादा एक्स्ट्रा फूड बन जाता है सेल के अंदर उसको स्टोर करना। लेकिन मेस्मेटिक टिश्यू एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है, उसको एनर्जी ज्यादा लगती है, उसमें कोई ऐसा फूड बचता नहीं है जिसको स्टोर किया जाए, इसलिए उसमें वैक्यूल नहीं होता है। मेस्मेटिक टिश्यू के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो बड़ा होता है। न्यूक्लियस इज प्रोमिनेंट, प्रोमी प्रोमिनेंट या इसको हम बिग कह सकते हैं, बिग बड़ा होता है। इसके न्यूक्लियस बड़ा क्यों होता है? रीजन वही है कि ये जो मेस्मेटिक टिश्यू होता है वो एक्टिवली डिवाइड होता है। एक्टिवली डिवाइड करने के लिए उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, और एनर्जी ज्यादा कौन बनाएगा? वो न्यूक्लियस पे डिपेंड होता है। जो भी सेल ज्यादा एक्टिव होगा, जो जितना ज्यादा एक्टिव होगा उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा भी हो सकता है और उसमें न्यूक्लियस का साइज भी बड़ा होगा। और इसके बाद एक और पॉइंट है, सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड, इसका क्या मतलब है कि जब मेस्मेटिक टिश्यू के जो सेल होते हैं ये आप जानते हैं कि ये डिवाइड करके मेस्मेटिक सेल बनते हैं। इसके बाद इसमें और ये परमानेंट बन जाते हैं। ये क्या है? ये मेस्मेटिक सेल है, इसमें जब डिवीजन होगा, जब मेस्मेटिक टिश्यू के जो मेस्मेटिक सेल है उसमें जब डिवीजन होता है तो वो मेस्मेटिक सेल ही बनाते हैं। मेस्मेटिक सेल बनाने के बाद कुछ समय के बाद इसमें जब ग्रोथ हो जाता है, कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तब ये बदलता है परमानेंट टिश्यू में। ये जो है ये परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है। परमानेंट टिश्यू में जब ये मेस्मेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बनता है, इस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन।
डिफ्रेंसिएशन। तो मेरिस्टेमेटिक जो सेल होता है वो डिवाइड करके पहले मेरिस्टेमेटिक सेल में ही बदलता है, उसके बाद उसमें चेंजेज आते हैं और डिफ्रेंसिएशन प्रोसेस के द्वारा परमानेंट टिश्यू में बदलते हैं, इसलिए इसको हम अनडिफ्रेंशिएटेड सेल भी कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक बात करेंगे, फिर हम अगले टॉपिक में बात करेंगे, ये तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, उसके बाद हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की। बहुत बहुत धन्यवाद।